अब आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, क्या तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है? ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुंबई में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक एक ही परिवार के 4 लोग, जिसमें 40 साल के अब्दुल्ला हैं, उनकी पत्नी हैं, 2 बेटियां हैं। इन्होंने अपने कुछ मेहमानों के साथ 25 अप्रैल की रात को अपने घर पर चिकन बिरयानी खाई। मेहमानों के जाने के बाद कुछ घंटों के बाद इन चारों लोगों ने फिर तरबूज खाया, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही सभी को उल्टियां होने लगी, तबीयत खराब हो गई। बाद में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक दिन के बाद 27 अप्रैल को चारों लोगों की मौत हो गई। तरबूज खाने से मौत होने का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों ने चिकन बिरयानी खाई थी और जो बाकी के लोग इनके साथ खाना खा रहे थे, इनके मेहमान, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए अगर चिकन बिरयानी से कोई परेशानी होती तो कई लोगों ने ये चिकन बिरयानी खाई थी, डिनर साथ में किया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने बाद में तरबूज खाया, उनकी जान चली गई। 25 अप्रैल को उन्होंने घर पे और भी कुछ रिश्तेदार घर पे बुलाए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। खाना खाने के बाद बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे और रात में 1-1:30 के करीब उन्होंने तरबूज खाया था। उसके बाद सुबह से 5-6 के करीब उनको वॉमिटिंग और लूज मोशंस की कंप्लेन होने लगी थी। उसके बाद उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया था और कल इन चारों की जो है वो मौत हो चुकी है। इन पे पोस्टमार्टम किया गया है और जो फूड के सैंपल्स हैं और जो बॉडी में सैंपल्स थे, वो भी सैंपल्स पोस्टमार्टम में लिए गए हैं। इस मामले में अब तरबूज में जहर या किसी केमिकल की मिलावट की भी जांच की जा रही है। तो हो सकता है कि इस तरबूज में कोई केमिकल मिलाया गया हो, कोई जहर मिलाया गया हो। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या था। लेकिन हमारे देश में मिलावट की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है और अब वो लोगों की जान लेने लगी है। आजकल फलों और सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए या फिर ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए, उन्हें सुंदर दिखाने के लिए बेहद हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर तरबूज को कृत्रिम रूप से लाल और मीठा बनाने के लिए कई बार इनमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं और इससे इन्फेक्शन की संभावना, बीमारी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि तरबूज में पानी और नेचुरल शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर तरबूज में कोई बाहर से इंजेक्शन लगाया जाए केमिकल्स डालकर, तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं और फिर ये जानलेवा हो जाते हैं। सरकार की तरफ से प्रतिबंध के बावजूद हमारे देश में फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है और ऐसे केमिकल वाले फलों को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपके लिवर और किडनी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा चमकदार या एकदम बढ़िया दिखने वाले फल खरीदने से पहले उसे ध्यान से जांच लें। ये फल अक्सर नकली तरीके से तैयार किए जाते हैं। दूसरा, खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छे से कम 2 से 3 बार ज़रूर पानी से साफ करें। आप पानी में थोड़ा नमक या सिरका भी डाल सकते हैं। कुछ समय तक फल या सब्जी को पानी में रखिए और इससे फल या सब्जी के ऊपर लगे केमिकल्स कम हो जाते हैं। तीसरा, कुछ फलों का छिलका उतार कर खाइए, जैसे सेब या आम। कटे या पहले से खुले हुए फल बिल्कुल ना खरीदें, इनमें मिलावट का संक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 5वीं बात यह है कि फल से किसी भी प्रकार की तेज़ गंध अगर आ रही हो तो उसे बिल्कुल ना खाएं। अगर फल खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो, पेट में दर्द हो, उल्टियां या चक्कर आएं, तो तुरंत बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तो आपको ये सावधान करने वाली खबर है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि हम तो फल खा रहे हैं, ये प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, इससे तो हम बीमार हो ही नहीं सकते, लेकिन अब वो ज़माना चला गया।